श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभम्। मेरे प्रिय श्रोताओं, सादर भगवद वंदन, सादर जय श्री कृष्ण। ये श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के पिछले 5वें भाग में आपने जो श्रवण कियो, वाक्य आगे को जो प्रश्न है वो ये है कि अब श्री सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रागट्य कौन प्रयोजनार्थ भयो, का कारण से भयो, और यह सर्वोत्तम को पाठ कहा फल के लिए विनियोग करें, और यह सर्वोत्तम ते कहा सिद्धि होएगी। यह सब प्रकार छठे श्लोक में निरूपण करेंगे। ऐसे आपने पिछले 5वें भाग में श्रवण किया हो। तो अब यहाँ श्री गोकुलनाथ जी अपने भाव के अर्थ में छठे श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वादौर सिद्धिरत्र न संशयो। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, जो या सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ जब करे तब प्रयोजन बिना पाठ में आसक्ति कैसे बढ़े। पाठ में आसक्ति बढ़ावे के लिए कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, और हो तो ही है। जो मुक्ति ते अधिक जो पुष्टि भक्ति ताही के अर्थ या सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ मुख्य है, ये मूल प्रयोजन है। सो काहेते जो पुष्टि मार्गीय भक्ति तो ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है, सो या कलिकाल के जीव को कैसे सिद्ध होए। तथा मर्यादा भक्ति जो श्रवणादिक सो एक एकन को एक एक भक्ति अति कठिनाई से प्राप्त हो। तो कोई एक जीव को नवदा भक्ति कैसे होए। तो कोई एक जीव को नवदा भक्ति एक को नहीं हो पाई है, कोई एक भक्ति की कृपा हुई है। ताते पुष्टि भक्ति कहते हो, ताते ऐसी जो नवदा भक्ति पुष्टि मार्गीय सो ताको सिद्ध करवे के अर्थ ये अष्टोत्तर शतनाम श्री गोसाई जी प्रकट किए हैं। या से पुष्टि भक्ति प्राप्त होगी। अपने जो नवदा भक्ति की बात करी, एक भक्ति प्राप्त बमुश्किल हो सके, तो 9 भक्ति 9 प्रकार की भक्ति को एक को कैसे प्राप्त हो। वो जो 9 भक्ति हैं, 9 प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। यो श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंध में श्री प्रहलाद जी ने कहो है। ऐसी जो भक्ति है वो एक कोई को प्राप्त हो सके, और यहाँ तो पुष्टि भक्ति को विषय है प्रियजनों, तो कैसे प्राप्त हो। तो वो पुष्टि भक्ति जीव को प्राप्त होए, या के लिए श्री गोसाई जी ने अष्टोत्तर शतनाम श्री गोसाई जी प्रकट किए हैं। अथवा जो पुष्टि मार्गीय नवदा भक्ति ताके सिद्ध होवे में जो अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, ताके विनाश करवे वाले यह अष्टोत्तर शतनाम है। और उपाय सो निर्विघ्न कोई विघ्न नहीं होए, तासों ये नवदा भक्ति सिद्ध हो नहीं। अथवा पुष्टि मार्गीय नवदा भक्ति परम दुर्लभता के साधन सिद्ध करवे को यह अष्टोत्तर शतनाम है। ताते प्रिय श्रोताओं, ताते अनेक प्रतिबंध दूर करके सुगम रीति सो शीघ्रता सो पुष्टि मार्गीय नवदा भक्ति होए, यही जो कामना को पूर्ण करता ऐसे अष्टोत्तर शतनाम फल रूपा है।
और अनेक प्रकार की लौकिक कामना सिद्ध होए ताको पावे, या में कहा आश्चर्य की बात है। अथवा पुष्टि मार्गीय के साधन करवे को अयोग्य है। जीव पुष्टि मार्ग के साधन करवे को अयोग्य है। जो साधन रहित दैवी जीव है उनको योग्य करता, ये अष्टोत्तर शतनाम है। अथवा पुष्टि भक्ति मार्ग में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के शरण आए के ऐसे जो पुष्टि मार्गीय दैवी जीव, तिनको परम अलौकिक फल प्राप्ति जो श्री कृष्ण अधरामृत, कृष्णाधरामृता स्वाद, जो फल है वो क्या है? ये सर्वोत्तम जी को श्री कृष्ण को अधरामृत रूप सिद्ध, सो यह सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ मात्रते सर्वथा निश्चय करके होगी। श्री कृष्ण के अधरामृत रूप की सिद्धि तामें कोई प्रकार को संशय भक्त अपने मन में न राखे। जो श्री कृष्ण अधरामृत की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, यह संदेह सर्वथा न राखे। कायते जो श्री गोसाई जी प्रतिज्ञा करके कहे हैं, जो सिद्धि रत्र न संशय, परंतु जो पाठ करेंगे तिनको प्राप्त होएगी, अन्यथा नहीं होएगी। ये भाव मन में आवे, तहाँ कारण है जो जीव को जैसो अधिकार, जीव को जैसो अधिकार होएगो ताको तितनो अनुभव होएगो। कोई को तो अहर्निश अनुभव, कोई भक्त को समय समय को अनुभव होए, कोई भक्त को एक बेर को ही अनुभव होए, और कोई भक्त को सर्वदा सदा सर्वदा नित्य नूतन अनुभव होए। यह यथा अधिकार अनुभव श्री कृष्ण के अधरामृत की फल प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, सिद्धि रत्र न संशय, होएगी ही होएगी, या में कोई संशय नहीं है। तिनको श्री वल्लभ द्वारा तथा वंश द्वारा ब्रह्म संबंध भयो है, तिन सवन को फल प्राप्ति होएगी, अन्यथा नहीं होएगी, ये बात भी है। और पुष्टि भक्त बिना ब्रह्म संबंध नहीं होएगो। ब्रह्म संबंध है सोई मुख्य अधिकार है। अधरामृत की प्राप्ति को दृष्टांत देते हैं, कैसे कैसे होए, या आपने अभी श्रवण किया है। तो अधरामृत की प्राप्ति को जो दृष्टांत है वो ये है कि जैसे ब्राह्मण के पुत्र को यज्ञोपवीत होए तभी वेद को अनुभव कर सके, अन्यथा श्रवण को अधिकार नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताही भांति सो ब्रह्म संबंध भय बिना श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ को अधिकार नहीं है। या भांति सो यथा अधिकार प्राप्ति है। अधिकार भय पीछे सर्वथा श्री कृष्ण अधरामृत के स्वाद की प्राप्ति होए। तहाँ कहते हैं, जो जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी आप जब वेणु नाद किए, तामे वेणु नाद को शब्द त्रैलोक में व्याप्त भयो। सो इंद्रादिक, ब्रह्मादिक, शिवादिक, सनकादिक, नारदादिक, उर्वशी, अप्सरा, किन्नर, गंधर्वादिक सबने वेणु नाद सुन्यो, और शेषादिक ने वेणु नाद सुन्यो, तथा पशु पक्षी द्रुमलता श्री गिरिराज जी आदि तथा ब्रजभक्तन ने वेणु नाद सुन्यो। तहाँ यथा अधिकार अनुसार आनंद रस की सबन को प्राप्ति हुई, परंतु ब्रजभक्तन के समान अधरामृत पान काहू को न भयो। और वेणुनाद को आनंद तो सबन को भयो। ये विचार करने को विषय है। यथा अधिकार भयो, कोई को ज्यादा कोई को थोड़ो, भयो सबको। मेरे प्रियजनों, ता भांति सो यथा अधिकार अनुसार श्री कृष्ण धरामृत को स्वाद सवन को श्री सर्वोत्तम जी के पाठ ते फल सिद्ध होएगो, या में संदेह नहीं है। या भांति सो श्री सर्वोत्तम को फल पर्यंत सब निरूपण करके अब श्री गोसाई जी आचार्य जी महाप्रभु के नाम को निरूपण करन लागे हैं। तब प्रथम श्री गोसाई जी को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के स्वरूप को स्मरण भयो। सो
श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को चिंतन ध्यान करत मात्र श्री गोसाई जी को हृदय आनंद सर्वांग विषय आनंद को समुद्र उलिहो। रोम सर्वांग रस आनंद में छाए गयो है, पग गयो है अंग जिनको, ऐसे श्री गोसाई जी यह विचारे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सर्वांग आनंदमय स्वरूप हैं। यह अपने मन में निश्चय करे, प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम आप आनंद कहे। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, ये श्री सर्वोत्तम जी के छठे श्लोक को भाव आपने श्रवण कियो। अब यहाँ